हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के सामने कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर का उसको लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोगों को 7 क्वेश्चन करा दिया गया था, 6 क्वेश्चन करा दिया गया था। तो आज फिर हम आप लोगों को 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताएंगे, यानी 3 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10 यानी 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन ये बताया जा रहा है न्यूमेरिकल, ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज पढ़िए, तभी आप ना आनंद उठा पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं अच्छे से आप लोगों के सामने वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपका कौन सा सवाल बताऊंगा मैं? 7 सवाल। तो 7 सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा है कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर y में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब यही है कि दो बिंदु आवेश हैं, प्रत्येक पर आवेश 1 माइक्रोकूलाम है और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो उन पर कार्यरत वैद्युत बल यानी फोर्स आपको निकालना है। इससे पहले ऐसे सवाल मैं बता दिया था, लेकिन ये सवाल मैं देखा इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है और ये आया भी है पेपर में, इसलिए मैं इसको बताना चाहा। तो चलिए इसको मैं देखता हूँ क्या है। दो बिंदु आवेश यानी दो, मैंने क्या बना दिया, बिंदु बना दिया। तो पहले बिंदु पर कितना है, +1 माइक्रोकूलाम। म्यूसिक मतलब होता है माइक्रो, सी मतलब कूलाम, और इस पर क्या है 1 माइक्रोकूलाम। अब इसके बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। तो चलिए हम बल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अब हल में लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। तो जो दिया गया था उसको मैंने लिख दिया। और अब आवेशों के मध्य, इनके मध्य मुझे क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है, यानी फोर्स निकालना है। तो अब चलिए मैं निकालता हूँ क्या क्या दिया गया। हल में लिखेंगे कि आवेश Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम। और आप लोगों को पता है 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है, 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। और फिर लिखा है इसके आगे आवेश Q2, इस पे 1 माइक्रोकूलाम। तो इसको भी लिख देंगे कितना, 10⁻⁻6 कूलाम आ गया। आवेशों के बीच दूरी, आवेशों के बीच दूरी R बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या है, 1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो एक सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, वैद्युत बल। तो लिखेंगे वैद्युत बल F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यही लिखेंगे हम जानते हैं F इक्वल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर।
और आवेश Q1 की जो वैल्यू दिया गया है 10 की घात -6 कूलाम और 10 की घात -6 कूलाम, और अपान आपको बटे में दिया गया है 10 की घात -2 मीटर का होल स्क्वायर। यानी आपको क्या दिया गया है, जो जो आपको दिया गया था मैंने सारा इस पर लिख दिया। अब लिखने के पश्चात जब मैं इसको गुणा करूँगा तो आप लोग यहाँ समझेंगे। आसान कम होने के कारण इनको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो इनको मैं हटा दूँगा तो ये सवाल यहीं लग जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ आ जाएगा F बराबर, अब 9 है तो 9 लिखेंगे, 10 की घात 9 है और एक 10 की घात 9 आ गया, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 10 की घात 9 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, तो -6 अब देखिए ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, कूलाम कूलाम 2 कूलाम है, तो इस कूलाम से इस कूलाम को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब यहाँ क्या बच गया, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटा 10 का वर्ग जब करते हैं 10 की पावर देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा -4, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 9 गुणे 10 की घात और यहाँ हो जाएगा 9 - 12 अपान 10 की घात कितना हो जाएगा +4, ये क्या बच जाएगा न्यूटन। अब यहाँ से F की जो वैल्यू निकल के आएगी देखिए 9 गुणे, अब 10 की पावर 9 में से जब 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा -3, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 की घात यहाँ क्या है 4, तो यहाँ से निकल के आएगा 9 गुणे 10 की घात 4 -3, तो यहाँ से 9 गुणे 10 की घात 10, 4 में से घटेगा तो 1 बचेगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह बराबर 90, 10 9 90 न्यूटन आ गया। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो फोर्स आपका निकल के कितना आ गया 90 आ गया। तो इसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। तो आपका जो निकल के आया 90 न्यूटन आ गया। अब इनको हम यहाँ से हटा देंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए फिर इनको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो अगला जो आपका सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। 8 क्या कह रहा है उसको आप लोग देखेंगे। तो 8 मेरा यही कह रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलाम और 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं, उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वैद्युत बल, यानी आपको सेम यही सवाल है, फोर्स निकालना है। तो अब इसको भी देखिए एक बिंदु आपका ए है, एक बिंदु आपका ए है। तो जो बिंदु पहला बिंदु है, और पहले बिंदु पर आपको क्या दिया गया है कि 0.2 माइक्रोकूलाम, यानी इस पर दिया गया है म्यूसी और इस पर दिया गया है 0.3 म्यूसी माइक्रोकूलाम। और इसके बीच की जो दूरी दिया गया है आपको दिया गया कितनी 30 सेंटीमीटर। इसके बीच की दूरी दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसके बीच क्या निकालना है, वैद्युत बल इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैद्युत बल का परिमाण यानी बल ही फोर्स निकालना है। तो आप सीधा लिखेंगे, सेम यही सवाल है, सेम यही सवाल है, क्वेश्चन है। तो आप यहाँ डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 8, लिखेंगे आवेश, पहले बिंदु पर आवेश Q1 बराबर 0.2 माइक्रोकूलाम। इसको हम लिखे 0.2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम आ जाएगा। या आवेश Q2 बराबर 0.3 माइक्रोकूलाम या 0.3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। आवेशों के बीच की दूरी R बराबर 30 सेंटीमीटर या 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर, 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो मुझे क्या निकालना है, वैद्युत बल, F इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हम जानते हैं कूलाम के
नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। और Q1 की जो वैल्यू दिया गया है मुझे 0.2 × 10⁻⁶ और Q2 का जो वैल्यू दिया गया है 0.3 × 10⁻⁶। अब एक कूलाम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं हम, कूलाम का स्क्वायर, इसका कूलाम टोटल कूलाम का स्क्वायर हो गया। अब अपान आर का स्क्वायर, आर का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, उसकी वैल्यू मालूम है कितना है जी, 30 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, अब देखिए 9 0.3 0.3, अब 9 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ से क्या आ गया 1.8 × 0.3। अब देखिए हम घातों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 -6 ये कूलाम से कूलाम कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान, ठीक है 30 का जब बर करेंगे 3 × 9, यहाँ कितना हो जाएगा 900। 30 का जब बर करेंगे 30 × 30, देखिए 30 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 30 900 आ जाएगा, 3 × 9 00 चपक गए। और 10 की घात यहाँ से क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 × 4, यहाँ से क्या निकलेगा मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से और देखिए आप समझेंगे कि F इक्वल और क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 18 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18 × 3 = 54, तो कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर, यहाँ दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा 2 अंक पर, तो यहाँ से अब बन के आ जाएगा 10 की घात -3, क्योंकि 9 और 6 6 12, अब 12 में से 9 घटेगा तो 3 घट के आएगा, माइनस यहाँ बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा आपका, देखिए 9 × 10 की घात 2 10 की घात -4, ये जो 009 के पास चिपका था 900 था, उसको मैंने अलग कर दिया, जब अलग कर दिया तो आ जाएगा 0.54, या आप ऐसा करिए जब दशमलव को हम उठा के इधर लेके आएंगे तो 54 × 10 की घात, देखिए 2 दशमलव हटा है तो यहाँ 10 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि जब डेसिमल इधर लगता है उधर डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पावर बढ़ जाती है, तो यहाँ 2 पावर बढ़ी है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 5, क्योंकि 2 पावर यहाँ एक्स्ट्रा लगा था, तो यहाँ 3 था, 3 2 5, अब यहाँ से 9, यहाँ से 10 की घात क्या हो जाएगा -2, देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा। वही सलूशन मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 54/9 × 10 की घात -5 10 की घात +2, क्योंकि नीचे माइनस था ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9 का 9 1 9 9 6 54, 6 × 10 की घात, अब 5 में से 2 जाएगा 3, क्या आ गया न्यूटन आ गया, क्या आ गया न्यूटन आ गया, यही आपका बल निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद मैं अगला सवाल बताऊंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं बड़ा बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आप लोग कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहेगा। हाँ तो देखिए जो आपका निकल के आया था F इक्वल टू 6 × 10⁻³ न्यूटन, तो यही कह रहा है कि वैद्युत बल का परिमाण, यही आपका क्या हो जाएगा वैद्युत बल का परिमाण हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसके साथ ले लेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो जो 9वां क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल, देखिए आपका 9 लिखा है कि 5 × 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है, यानी आपको क्या क्या दिया है उसको पहले लिख दिया है। क्या दिया गया है
कि आवेश Q बराबर 5 × 10⁻⁻8 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद फिर निकालेंगे हम कितनी दूरी पर, दूरी R बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको पढ़ा गया किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया गया था, ये आपको यही पढ़ा गया था। कोई प्लस Q आवेश है, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्रेक्षण आवेश Q 0 है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना था। इक्वल आपका फॉर्मूला जो निकल के आया था 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, R का मान, यानी आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आप किस फार्मूले से लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूले से लगाएंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप सारी वैल्यू रखेंगे। E का जो वैल्यू है वो आपको क्या दिया गया है, 450 वोल्ट प्रति मीटर। इसका मान क्या हो जाए, 9 × 10⁻⁹। और Q का जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 अपान R का स्क्वायर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 × R का स्क्वायर बराबर 9 × 5 = 45 आ गया। देखिए 9 × 5 = 45 और 10⁻9 - 8, तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना निकल के आ गया, 450। यहाँ क्या निकल के आ गया, 450 R का स्क्वायर, 450 R का स्क्वायर, या R बराबर 450 कट जाएगा तो आ जाएगा R² बराबर 1, या R बराबर √1, या R बराबर ±1। तो दूरी जो होती है वो माइनस में नहीं ली जाती है। तो जो आपकी डिस्टेंस आएगी यानी दूरी आ जाएगी, दूरी R बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूरी R बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। दूरी R बराबर कितनी आ जाएगी, 1 मीटर, यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 450। यानी कि 1 मीटर की दूरी पर, जो 1 मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E बराबर कितना दिया गया है, 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया गया। यानी 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। मुझे क्या निकालना था, कितनी दूरी पर होगा, तो मुझे R निकालना था। R बराबर क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम अगला सवाल बताएंगे, आपका 10वां सवाल है। तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला कह रहा है बेटा 10 सवाल जो कह रहा है आपसे 5 माइक्रोकूलाम और 15 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम और 15 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 2.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। तो क्या कह रहा है, पहले उसको बनाइए। कह रहा है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इस पर 5 माइक्रोकूलाम है, इस पर 15 माइक्रोकूलाम है, इसके बीच की दूरी 2.5 मीटर है।
तो कह रहा है कि दूरी रखे हैं, दोनों को जोड़ने पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। मान लीजिए कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए, शून्य हो जाए। कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मुझे यही निकालना है। तो इधर से आएंगे तो E1 आएंगे और इधर से E2। तो अब E1 और E2 मान लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही हिसाब से मुझे लगाना है। तो जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। पहला आवेश आपको क्या दिया गया है, आवेश बिंदु ए पर इस पे आवेश Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम। तो इसको हम लिख देंगे बेटा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और आवेश Q2 बराबर 15 माइक्रोकूलम, 15 × 10⁻6 कूलम। आवेशों के बीच की दूरी। टू 2.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उसके बाद फिर लिखेंगे, इसलिए देखिए इसकी दूरी हम क्या मान लेंगे, यहाँ की दूरी। देखिए जो दूरी इसका हम मानेंगे, यहाँ दूरी हम इसकी दूरी हम मान लेते हैं x। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 2.5 - x हो जाएगा। देखिए बिंदु 5 माइक्रोकूलम और बिंदु P के बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, यहाँ x। तो बिंदु P और 15 माइक्रोकूलम के आवेश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2.5 - x, क्योंकि मेरी पूरी दूरी क्या है, 2.5 - x है। तो अब हम निकालेंगे कि 5 माइक्रोकूलम और बिंदु P के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4πε0 Q1/r का स्क्वायर। तो Q1/r का स्क्वायर। तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4πε0। Q1 की जो वैल्यू है वो आपका क्या दिया गया है, 5 × 10⁻⁻6 अपान इसकी दूरी क्या है आपका, x का स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु P और 15 माइक्रोकूलम के बीच वैद्युत E2 1/4πε0 Q2/r का स्क्वायर। तो r यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ 2.5 - x का होल स्क्वायर। तो अब E2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1/4πε0। E2 की वैल्यू 15 × 10⁻⁻6 और 2.5 - x का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, शून्य है। तो ए क्या हो जाएगा,
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E बराबर 0 है, इसलिए E1 बराबर E2 आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से रखेंगे 1/4πε0 5 × 10⁻⁻6 अपान x का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 15 × 10⁻⁻6 अपान 2.5 - x का होल स्क्वायर। ये इनसे ये दोनों कट गए, जब इनसे ये दोनों कट गए तो अब कट गए तो अब नीचे जगह है, मैं लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट और देखिए 5 एकम 5 और 5 तेनिया 15, यानी आ जाएगा, अब 10⁻6 10⁻6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/x का स्क्वायर बराबर 3 बटा, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/2.5 - x का होल स्क्वायर, 2.5 - x का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैं किधर बता दूं, ऊपर से हटा दे रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लग चुके हैं। तो अब मैं इनको यहाँ से ऊपर से हटा दिया, हटाने के पश्चात मैं देखूंगा कि आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 × x का स्क्वायर बराबर 2.5 - x का होल स्क्वायर। कि यहाँ से मिल गया 3x स्क्वायर, यहाँ से 2.5 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2 × 2.5 × x, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab वाला फार्मूला लग गया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मिला 3x स्क्वायर, अब ये इधर प्लस में है, इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 2.5 × 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 5 × 10 12 2 5 10 2 में 4 1 5 5 2 6, ये कितना आ जाएगा 625, 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी 6.25 आ गया, 6 पॉइंट क्या आ गया 25 आ गया। अब इसको मैंने इधर लेके चला गया, अब 25 दूना 50, यानी 50 आ गया आपका, यानी -50, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लग जाएगा, x आ गया। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 5x माइनस 6.25 इक्वल 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे स्थान नहीं है, मैं इनको हटा दे रहा हूँ, सवाल का कोई काम यहाँ नहीं है। तो जब इनको मैं हटा दिया तो यहाँ पे स्थान भी हो गया और सवाल अच्छे से भी लग जाएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन मिल गया, सवाल अच्छे से लग जाएंगे। तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। अब जब फैक्टर बन के आएगा तो क्या निकलेगा, इसको मैं बता रहा हूँ। आप देखिए प्यारे बच्चों, जो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है तो उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ से हटा दें, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन जा रहा है। तो इस विधि से सॉल्व करने से अच्छा है इसको शॉर्ट विधि से सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबा हो जाए। सवाल तो आएगा, आप अब इसका फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, बहुत लंबा सवाल चला जाएगा, क्योंकि आप तो इससे जानते हैं फैक्टराइजेशन करना बहुत कठिनाई काम होता है। तो यहीं से मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 लाइन यहाँ से मैं रिड्यूस कर दूँगा। उसके बाद क्या आ जाएगा उसको मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। देखिए बेटा क्या लिखा है कि 3, अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर 2.5 - x का होल स्क्वायर। ये जो 3 लिखा गया था उसको मैंने √3 में चेंज कर दिया, क्योंकि आप जब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 3 ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा रूप में, अब √3 2 बार लिखा है, इससे √3 का होल स्क्वायर अर्थात ये आ गया। अब देखिए अगर कोई आपका 2 पावर लिखा हो तो √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम कंडीशन यहाँ लागू होगा। √3x का होल स्क्वायर 2 पॉइंट माइनस
यक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बन गया, √3 x बराबर 2.5 माइनस एक्स, ये माइनस आई इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, √3 x और प्लस x बराबर 2.5। अब इसको जब x मैं कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा √3 + 1 बराबर 2.5, या अर्थात यहाँ निकल के क्या आ जाएगा, बात समझ कोशिश कीजिए, आ जाएगा अब x इक्वल, और √3 का मान होता है 1.6782, तो 1.6 ले लेंगे √3 का मान। तो आप लोगों को मालूम होगा √3 का जो वैल्यू होता है 1.672 समथिंग होता है। तो मैं यहाँ क्या ले लिया, 1.6 लूँगा, क्योंकि यहाँ 2.5 है, अगर एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे लिया जाता है, तो 1.6 आ गया। और यहाँ क्या है, +1 है तो +1 आ गया, उसके बाद 2.5 है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2.6 आ जाएगा, 2.5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2.5/2.6 यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डेसिमल लगा है दोनों सेम है। तो x बराबर कितना आ गया, 25/16। अब जब आप 26 से 25 में जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0.96 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, मीटर आ जाएगा, क्योंकि 26 से 25 में भाग करना है। तो आप लोग जानते हैं कि 25 में 26 से जब भाग करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 0.0, और 25 नवैया जब इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ ना समथिंग के आसपास आ जाएगा, आपको यही निकल के आ जाएगा 0.96 मीटर आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने बहुत अच्छी से मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को एकदम तहे दिल से शेयर करिए कि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।